नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा बट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, जिसका टाइटल रहता है टीवीएम, जिसको आप लोग जानते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से। इस चैप्टर को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज द मैथमेटिक्स फॉर द फाइनेंस। दोनों का मतलब सेम रहता है। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, स्पेसिफिकली चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसवाल के स्टूडेंट हो या एनसीवेब के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ओनर्स के स्टूडेंट हो, आप लोग पाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट 1 के अंदर ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। यानी यूनिट 1 के अंदर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं। एक चैप्टर, पहला चैप्टर होता है थ्योरेटिकल चैप्टर, जहां पर आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराया जाता है, ओवरव्यू कराया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमारा ये वन शॉट वीडियो रहेगा। काफी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे केवल 4 ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करना अगर आप लोग सीख गए ना, तो आप लोग इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आने वाली तमाम न्यूमेरिकल को बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। अब एक बार समझ लेते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब होता है। नाम से माय डियर फ्रेंड्स आपको पता चल रहा है, मनी की अपनी एक टाइम वैल्यू होती है। मनी की अपनी एक टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो 1 रुपए की कीमत आज 2025 में है, वो सेम कीमत 1 रुपए की 2050 में नहीं रहेगी। सीधा सीधा फंडा है। माने समय के साथ टाइम है, जो मनी की वैल्यू है वो बदलती रहती है, और आपको सीखना है कि एग्जैक्टली इस जो चेंज इन वैल्यूएशन आया है या फिर इस वैल्यू में जो बदलाव आया है उसको प्रेजेंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, या अभी की वैल्यू को फ्यूचर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ मुद्दा हमारा यही रहेगा प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, और हमारा मुद्दा रहेगा फ्यूचर वैल्यू के ऊपर। यानी इन शॉर्ट में अगर आप लोग देखेंगे, यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, फिर भी थोड़ी सी थ्योरी है, 1 या 2 स्लाइड की एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मनी हैज ए टाइम वैल्यू। मनी की क्या होती है, टाइम वैल्यू होती है। क्यों होती है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी, ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ मनी की बात हो रही है। जो आज है ना मनी की वो वैल्यू, वो डिफरेंट होगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। माने भविष्य में जो आज जो पैसे की कीमत है वो भविष्य में डेफिनेटली बदलेगी। दैट्स व्हाई जो आपका मनी है उसकी टाइम वैल्यू होती है। ये आपको समझना है। कुछ कंपोनेंट है, कुछ फैक्टर है जिनकी वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। यानी कि व्हाई डज द मनी हैव टाइम वैल्यू। एक छोटा सा सवाल आता है कि मनी की टाइम वैल्यू क्यों होती है, तो आप लोग बहुत इजीली कह सकते हैं आपका पहला फैक्टर क्या रहता है, इन्फ्लेशन रहता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर डिक्रीजिंग ओवर द टाइम। इसको आपको समझना है। माने जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है, और महंगाई बढ़ने का मतलब क्या होता है, आपकी जो परचेजिंग पावर है समय के साथ डिक्रीज होती चली जाती है। और यही एक कारण है कि जो आपके पास जो मनी है उसकी टाइम वैल्यू होती है। दूसरा फैक्टर होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका इंटरेस्ट, या फिर आप लोग कह सकते हैं अर्निंग। लेट अस से कि आपके पास कुछ पैसा आज पड़ा हुआ है, अगर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है या कोई ना कोई अर्निंग होती है। यानी कि मनी अर्न इंटरेस्ट इफ इन्वेस्टेड। मनी क्या होती है, अर्न करती है इंटरेस्ट, अगर उसको क्या किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। तो माय डियर फ्रेंड दूसरा फैक्टर यह हो गया है। तीसरा फैक्टर आपको समझना है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि यहां पे रिस्क रहने वाला है और अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं फ्यूचर मनी इज अनसर्टेन। फ्यूचर मनी क्या होती है, अनसर्टेन होता है। सर्टेनिटी यहां पे कुछ नहीं होती है। और अगर आप लोग अगला फैक्टर लेंगे, दैट इज द कंजम्पशन प्रीफरेंस। माने पीपल प्रीफर इमीडिएट कंजम्पशन ओवर द फ्यूचर। यानी कि लोगों की आदत होती है, वो क्या करते हैं, इमीडिएट कंजम्पशन करते हैं ओवर द फ्यूचर। इस बात को आपको समझना है। इन शॉर्ट अगर आप लोग कहना चाहे, एक्सट्रैक्ट क्या है,
एक्सट्रैक्ट वही है जो मैंने इनिशियली बताया था, जो आज का 1 रुपया है वो कल के 1 रुपए के इक्वल नहीं होता है, उसकी टाइम वैल्यू होती है, बदलती रहती है। यानी कि यहाँ पे दो मुद्दों पर आप लोग बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एक तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर काम करना है, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा मुद्दा माय डियर फ्रेंड्स हमारा फ्यूचर वैल्यू का रहेगा। याद रखिएगा किसका रहेगा, फ्यूचर वैल्यू का रहेगा। तो हम लोग एफवी पर भी काम करने वाले हैं और पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर काम करना है, फ्यूचर वैल्यू के ऊपर काम करना है। बस यही इस चैप्टर का एक्सट्रैक्ट रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं टोटल इस चैप्टर के अंदर अगर आप लोग 4 फॉर्मूला पढ़ लेंगे ना, केवल 4 फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप लोग करना सीख गए तो इस चैप्टर को आप लोग मास्टरी कर सकते हैं। आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू के ऊपर जाना आना चाहिए और फ्यूचर वैल्यू से आपको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जाना आना चाहिए। ये सिंपल सा मुद्दा है। इसके अलावा एक और चीज माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे समझनी है, जब भी आप लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे, जब भी आप लोग फ्यूचर वैल्यू की बात करेंगे, तो 2 टर्म्स में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एक तो डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे, एक हम ईएमआई के टर्म में, किस्तों के टर्म में बात करेंगे, जिसको आप लोग एक फिक्स्ड अमाउंट के नाम से जानते हो, दैट इज द एन्युटी। आप लोग याद रखिएगा यहां पे अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पे डायरेक्ट या तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या आप लोग किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, आप लोग एन्युटी की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा इसको समझने के लिए आप लोग ईएमआई समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेम यहां पे फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू के अंदर भी या तो डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू की बात करेंगे या फिर आप लोग क्या कहेंगे, हमें फ्यूचर वैल्यू किसके टर्म में कैलकुलेट करनी है माय डियर फ्रेंड्स, एन्युटी की टर्म में करनी है। तो इसी हिसाब से मैंने आपको बताया है कि माय डियर फ्रेंड्स हमें केवल 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4। ये आपको समझना है। डायरेक्ट वैल्यू जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें कोई लफड़ा नहीं रहेगा, आपको थोड़ा समझना है एन्युटी किसको बोलेंगे, ईएमआई किसको बोलेंगे। ये सारी चीजें जब आप लोग फॉर्मूला समझेंगे ना तो आप लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, दिस इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, टीवीएम कहते हैं। जब भी आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कैलकुलेशन करते हैं तो आपसे या तो पूछा जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, या तो सेकंड आपसे क्या पूछा जाएगा, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो। इस चैप्टर के अंदर अगर आप लोग ये समझ गए कि एक सही फॉर्मूले का चुनाव कर लिया ना तो आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। अगर फॉर्मूला आपने रॉन्ग लगा दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। बस यही टेक्निक, यही हैक आपको यहाँ पे सीखना है। अगर आप लोग देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला तरीका ये रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स हमारा, ये पहला तरीका है और ये हमारा दूसरा तरीका है। पहला तरीका क्या है, डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, जो होगा फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। आपको क्या कैलकुलेट करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू जिसको आप लोग यहाँ पे पीवी के नाम से जानते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, आपको एक फ्यूचर वैल्यू गिवन होगा, ठीक है। आपको क्या गिवन होगा, एक फ्यूचर वैल्यू गिवन होगा, मल्टीप्लाई करना है आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है। याद रखिएगा अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसको आप लोग शॉर्ट एब्रिविएशन क्या यूज करते हैं, पीवीएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, एक नंबर ऑफ ईयर के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई इसके नीचे यानी कि पीवीएफ के नीचे आपको R, N लिखा दिखेगा। माने R का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है R का मतलब। और अगर आप लोग N की बात करते हैं तो आपका ये नंबर होता है, माने कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हो। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको समझ में आया, जब भी आप लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर R और N के रिस्पेक्ट में। अब काफी बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, सर ये प्रेजेंट, ये तो फ्यूचर वैल्यू ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू भी ठीक है। अब यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा ये फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है जो आपने यहाँ पे बताया है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। याद रखिएगा जब भी आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पीवीएफ को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग R और N के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, माने रेट एंड नंबर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को निकालेंगे ना तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, 1/1 प्लस में R का मतलब क्या होता है, रेट होता है, और इसकी पावर कितनी होती है, N होती है। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। समझ में
आया? तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को क्या निकल आएगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल आएगा। तो आप लोग इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। वैसे मैंने यहां पे भी लिख रखा है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर एंड एन। और अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को निकालना चाहते हैं ना, तो आप लोग क्या कहेंगे? 1/1 प्लस में आर की पावर एन। और ये सेम आपको एन्युटी के केस में भी देखने को मिलेगा, ईएमआई के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो फॉर्मूला थोड़ा बदला हुआ है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है, साथ में क्या है? एन्युटी है। यहाँ पे क्या था? फ्यूचर वैल्यू था। यहाँ पे याद रखिएगा फॉर्मूला क्या कहता है? प्रेजेंट वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं सर, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एन्युटी की बात करेंगे। और जो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था ना, उसकी जगह अब आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ए आपका अलग से ऐड हो जाएगा। आपको इसको भी आर और एन के बिहाफ पे ही कैलकुलेट करना है। और इसका जो फॉर्मूला है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला ये रहा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है जब भी आप लोग एन्युटी की बात करेंगे। एन्युटी का मतलब क्या होता है? एक फिक्स टर्म, एक ईएमआई आप लोग बोल सकते हैं। ईएमआई का मतलब एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, सेम टाइम पीरियड में सेम अमाउंट, याद रखिएगा, ठीक है? उसको क्या बोलोगे आप लोग? एन्युटी बोलोगे। लेट अस से कि मैंने 10 साल का डेटा आपको दिया है। अगर आप लोग एन्युटी का मतलब समझना चाहते हैं तो एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। याद रखिएगा, एन्युटी बोलेंगे किसको और किसको नहीं बोलेंगे। लेट अस से मैंने यहाँ पे साल 0 ले लिया, यहाँ पे ईयर 1, यहाँ पे ईयर 2 और यहाँ पे कितना है? ईयर 3 और ईयर 4। अगर आप लोग देखेंगे तो एक एक साल का गैप है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक एक साल का गैप है। यहाँ पे मैंने 1000 लिख दिया है, यहाँ पे मैंने 2000 लिख दिया है, यहाँ पे 3000 और यहाँ पे कितना लिख दिया है? 4000 और यहाँ पे कितना आ गया आपका? 5000। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो चीजें हैं ना, यहाँ पे जो गैप है वो सेम है और यहाँ पे जो गैप है ना वो भी क्या है? सेम है। तो जो ये आपका गैप है ना, ये जो टर्म आएगी, दिस इज कॉल्ड द ईएमआई। इसको आप लोग ईएमआई बोलेंगे या एन्युटी बोलेंगे। कहीं पे भी कोई भी एक फैक्टर बदला, उसके अंदर चेंज हुआ, तो आपका एन्युटी नहीं रहेगा। इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आप लोग सीख गए होंगे। अगर आपको एन्युटी तोड़ तोड़ के हर साल सेम पीरियड की बात करें, ईएमआई की बात करें, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आया? तो जब भी आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पढ़ेंगे या मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस को पढ़ेंगे तो दो चीजें ही कैलकुलेट करना है, या तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है और भविष्य की कोई प्लानिंग है उसको प्रेजेंट में लेके आना है, या फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है? आज की प्लानिंग को हमें फ्यूचर के अंदर शिफ्ट करना है। समझ में आया? तो अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी सेकंड जो आपका रहेगा, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग सारी चीजों को नोट कर सकते हैं। अब सेम चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पे भी देखने को मिलेंगी जो अभी अभी हमने डिस्कस की है। क्या डिस्कस की है सर? ये आपका सेकंड नंबर रहने वाला है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के बिहाफ पे। अगर आप लोग सेकंड की बात करते हैं, चलो हैशटैग लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये आपका नंबर 1 पे रहेगा, ये क्या रहेगा आपका नंबर 2 पे। वही आपको एक तो पूरा पूरा वैल्यू निकालना है, एक पूरा आपको एन्युटी वाला वैल्यू निकालना है। जैसे अगर आप लोग निकालना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, अगर मैं क्या निकाल, वहां पे प्रेजेंट वैल्यू था, यहाँ पे आप लोग क्या निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू को FV से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो तरीका ये है, अगर आपके पास माय डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट वैल्यू लेके चलेंगे, जिसको आप लोग PV से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है, याद रखिएगा, आपका कंपाउंड वैल्यू फैक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करना है? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर से। और किसके रिस्पेक्ट में? वही R और N के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? ये क्या है? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। याद रखिएगा CVF का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पे मैं लिख देता हूं, CVF का फुल फॉर्म होता है, CVF का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, दिस इज द कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। काफी अहम कैलकुलेशन इसके लिए भी रहने वाला है। अगर आप लोग CVF कैलकुलेट करना चाहते हैं R और N के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा, अगर आपको कंपाउंड वैल्यू फैक्टर निकालना है R और N के रिस्पेक्ट में, वही रेट और N का मतलब नंबर ऑफ ईयर है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स? 1 प्लस में R करने वाले हैं और उसकी पावर कितनी ले लेंगे? N ले लेंगे। दैट्स इट। समझ में आया? तो ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। सेम R वही रहेगा, N वही रहेगा जो पीछे हम लोग पढ़ते
आए हैं। तो यहाँ पे जो ये है आपका कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, अगर आप लोग एन्युटी वाला केस लेके चलेंगे तो कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे भी तो आप लोग वही आपका फ्यूचर वैल्यू ही निकालने वाले हैं ना, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, फ्यूचर वैल्यू के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, मल्टीप्लाई में कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेके चलेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे, आर और एन के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। याद क्या रखना है, अगर आप लोग यहाँ पे कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, याद रखिएगा कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर को निकालने के लिए आर और एन के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला रहेगा जो आपने कंपाउंड वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा है, 1 प्लस में आर की पावर एन, इसके अंदर से 1 माइनस करके इसको आर से डिवाइड कर देना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आप लोग इसको टैकल कर पाएंगे। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, दोनों चीजें आपको समझनी है। आपको फ्यूचर वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर भी न्यूमेरिकल मिलेगा। अगर इन 4 फॉर्मूले का इस्तेमाल आपने सीख लिया, चारों फॉर्मूलों का यूज सीख लिया ना, तो इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप लोग बहुत इजीली, बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली यहां से आने वाले क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर केवल इतना ही कॉन्सेप्ट था, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। इसके बाद रेस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस की कितना प्रैक्टिस आप लोग यहां पर आने वाले सवालों के अंदर करते हैं। जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस मैं अभी आपको करा देता हूं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस गेन हो, आप लोग न्यूमेरिकल को समझ पाए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो काफी आसान न्यूमेरिकल आपको दिखेंगी। देखिएगा ध्यान से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट की बात हो रही है जो अवार्ड किया गया है, जिसको एक स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है। उसके पास माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। माने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है और उसके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन क्या है कि उसको अभी कितना रुपए मिल जाए, 1100 रुपए मिल जाए। अभी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू हो गया, यानी कि उसको 1100 रुपए चाहिए। अगर आप लोग दूसरी वैल्यू की बात करते हैं तो वहां पे वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है 100 रुपए पर मंथ। याद रखिएगा 100 रुपए पर मंथ की बात हो रही है एट द एंड ऑफ ईच नेक्स्ट 12 मंथ, यानी कि कितने की बात हो रही है, 12 महीने की बात हो रही है। अगर 12 महीने की बात करते हो, एक फिक्स्ड अमाउंट की बात करते हो, तो यानी कि आपको ईएमआई का मतलब क्या था, मैंने बताया था सर हम एन्युटी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन्युटी फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन है, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको 12% पर एनम का गिवन है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चा ऑप्शन 1 अडॉप्ट करता है, यानी कि अगर आप लोग ऑप्शन 1 की बात करते हैं, अगर आपने किसकी बात की है, ऑप्शन 1 की बात की है, ठीक है। अगर आप लोग ऑप्शन 1 की बात करते हैं तो नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट। अब आप मेरे को बताइए ऐसा मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे ना, नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट। अब हमें एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1100 रुपए है, और वो कहां पे है, वो प्रेजेंट के अंदर है। समझ में आई? अभी ये क्या है, प्रेजेंट के अंदर है। अब ये जो फ्यूचर के अंदर 12 महीने तक इसको पैसा मिलेगा, इस फ्यूचर की वैल्यू को हम प्रेजेंट के अंदर लेके आएंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर फ्यूचर वाली वैल्यू ज्यादा बनती है तो हम लोग सेकंड ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा बनती है तो हम लोग उसको ऑप्ट कर लेंगे। तो पहले के अंदर तो आपको कोई एग्जैक्टली एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। माने आप लोग सीधा लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा प्रेजेंट के अंदर। अगर आप लोग बात करते हैं तो बच्चे को केवल और केवल 1100 रुपए क्या होंगे, रिसीव होंगे। समझ में आया? अब मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है, मुद्दा आपको ये समझना है सर आप जब सेकंड केस की बात करते हैं ना, सेकंड केस इन द सेंस जो आपका ऑप्शन सेकंड बनेगा, जहां पर हमें पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है ऑप्शन सेकंड के अंदर। ऑप्शन सेकंड के अंदर क्या है, आपको एक 100 रुपए पर मंथ इंस्टॉलमेंट दिया गया है। इंस्टॉलमेंट का मतलब मैंने बताया था, जब भी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिले तो वो क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका एन्युटी रहेगा, एन्युटी। और याद रखिएगा ये डेटा पर मंथ के अंदर गिवन है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मंथ। अगर आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ मंथ का मतलब होता है एन कितना दिया गया है, 12 गिवन है। समझ में आया? अगर आप लोग आगे देखेंगे इंटरेस्ट की, अगर आप लोग बात करते हैं रेट की, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका रेट दिया गया है 12% पर एनम, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे एन्युटी की बात करते हैं तो आपका ये पर मंथ है। तो सबसे पहला जो झोल आपको यहाँ पे दिखेगा वो ये दिखेगा, यहाँ पे पर मंथ डेटा है, यहाँ पे पर एनम डेटा है। तो 12 महीने का ब्याज है, मैं इसको मंथली अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कन्वर्ट करूंगा सर, मैं कह सकता हूं आर बराबर है 12 महीने का 12% है, 12 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को आ जाएगा 1% पर मंथ का ब्याज। समझ में आया? तो मेरे को ये रेट मिल गया है। तो आर की वैल्यू आपको कितनी लेके
लेके चलनी है, आपको 1% लेके चलनी है। फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसको कंपेयर करना प्रेजेंट के साथ। तो आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और एन्युटी आपको गिवन है, तो यानी कि डायरेक्टली आप लोग एन्युटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू बराबर है, आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे एन्युटी, मल्टीप्लाई में आप लोग क्या लेके चलते हैं, आप लोग लेके चलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और मल्टीप्लाई में आप क्या क्या करते हैं, आर और एन करके चलते हैं। समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसान है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, एन्युटी वैल्यू कितनी है, 100 है, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है। रेट कितना है, 1% है, एन की वैल्यू कितनी है, 12, 12 मंथ के लिए है। और अगर आप सभी को याद हो तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे आप सभी याद रखिएगा। यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको इनिशियल लेवल पे, दिस इज द 1/1 प्लस में r की पावर n प्लस में 1/1 प्लस में r की पावर n, ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे पहले केस के अंदर, यानी कि यहाँ के अंदर, तो मैं आपको यहाँ पे सीधा करके दिखा देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहां पे, 1% के ऊपर, और आपको कितने की, 12 की बात हो रही है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे 1/1 प्लस में r का मतलब क्या है, आपका रेट, रेट मतलब 1%, 1% का मतलब 1/100 और 1/100 का मतलब क्या हो जाएगा 0.01, तो आप लोग क्या कहेंगे 0.01, और इसकी पावर कितनी है आपकी n थी, n का मतलब क्या है आपका 12 है। इसको सोल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना चाहते हैं 1% और 12 के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड कर देंगे 1.01 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको 1 को डिवाइड करना है कैलकुलेटर के अंदर, ध्यान रखिएगा कैसे कैलकुलेटर करना है, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर आपको क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर सिंपल कैलकुलेशन करना है, आपको 1 को 1.01 से डिवाइड करना है और 12 बार इक्वल टू प्रेस करना है, यानी कि इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना है, 12 टाइम प्रेस करना है। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको आपके कैलकुलेटर का जीटी प्रेस करना है, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, वो होगा आपका क्या, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और मैं आपको बता देता हूं वो वैल्यू कितना आएगा, 1 12 पे 11.255, यानी कि कितना आ गया 11.255, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया, फॉर्मूले के अंदर आपने आर की वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू पुट की, कैलकुलेटर पे कैसे करना है, जैसे पावर 12 है, आपने क्या किया, 1 को डिवाइड किया 1.01 से, और कितने टाइम इक्वल टू प्रेस करना है, 12 बार इक्वल टू प्रेस करना है, और प्लस में क्या करना है, जो आपका कैलकुलेटर के अंदर जीटी ऑप्शन होता है, जीटी को प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11.255, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन आसान हो गई है। प्रेजेंट वैल्यू बराबर है 100 मल्टीप्लाई में 11.255, अगर आप लोग देखेंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1125.5 के आसपास आपकी प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। यानी कि प्रेजेंट में जो ये आपका टोटल पैसा मिल रहा है आपको, जो फ्यूचर में मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी 1125 है, और आपको अभी कितना पैसा मिल रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स अभी हमको मिल रहा है 1100 रुपए। ये कितना है 1125, तो हमारे लिए बेटर कौन सा ऑप्शन रहेगा, हमारे लिए ये वाला ऑप्शन बेटर रहेगा, तो हम इसको चूज कर लेंगे। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या है, सही फॉर्मूले का चुनाव करना, सही फॉर्मूले का चुनाव करने के बाद कैलकुलेशन सही से करना, बस ये आपको समझना है। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। एक और सवाल देखते हैं ताकि और क्लैरिटी हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूम दैट डिपॉजिट इज टू बी मेड एट ईयर 0, 0 का मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, समझ में आया, एंड इनटू द अकाउंट दैट विल बी अर्न 8% कंपाउंडेडली एनुअली, यानी कि आपको रेट गिवन है, रेट कितना है आपको 8% गिवन है, क्लियर है, ये आपका एनुअली है, और इट इज डिसाइड टू विड्रॉ 5,000 थर्ड ईयर एंड फ्रॉम नाउ एंड 6,000 फ्रॉम द, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बात कह रहा है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक टाइमलाइन लेना है। हम अभी कहां पर हैं, हम 0 ईयर पे हैं, समझ में आया, प्रेजेंट में मतलब हम कहां पर हैं, 0 पर हैं। मान लीजिए पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये कौन सा
है आपका तीसरा साल है, ऐसे ही चौथा आ जाएगा, ऐसे ही पांचवा आ जाएगा और ऐसे ही आपका छठवां साल आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे अभी प्रेजेंट वैल्यू पे आपको कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली अमाउंट कितना होगा, अभी कैलकुलेट करना है, ताकि जब आप लोग थर्ड ईयर में जाएं, कितना इन्वेस्ट करें कि जब आप लोग थर्ड ईयर में जाएं तो आपको 8% इंटरेस्ट के ऊपर थर्ड ईयर में कितना पैसा मिले, 5,000 मिले। यानी कि हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 5,000 होनी चाहिए। और सेम अगर आप लोग छठे ईयर में जाएं तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाए, आपको 7,000 रुपए यहाँ पे मिले। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको 7,000 रुपए कब मिलेगा, छठे ईयर मिलेगा, समझ में आया। 5,000 रुपए कब मिलेगा, तीसरे ईयर मिलेगा, समझ में आया ना। तो आपको अभी कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समझ में आया। क्वेश्चन क्या है, अभी कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, माने वी मस्ट वर्क ऑन द प्रेजेंट वैल्यू, हमें किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये किस्त तो है नहीं, यानी कि एन्युटी तो है नहीं, एन्युटी वैल्यू थोड़ी ना है, ये तो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, समझ में आया। ये भी क्या है आपकी माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर वैल्यू है। हमें कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 6th ईयर है, माने रेट तो आपका 8% ही है, लेकिन ईयर कौन सा है आपका, छठा है। ओके सर, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सर आपका रेट तो आपका 8% ही गिवन है, लेकिन आपका नंबर ऑफ ईयर कौन सा है, 3 है। तो अगर आप लोग टोटल कितना इन्वेस्ट करें आज के टाइम पे टोटल कितना इन्वेस्ट करें, सवाल ये है। प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, एन्युटी है नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए करेंगे। यानी हम लोग ये कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू बराबर है फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कहेंगे, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है किसके रिस्पेक्ट में, आर और एन के रिस्पेक्ट में। जैसे पहले किसके रिस्पेक्ट में है, 8% और दूसरा क्या है आपका थर्ड ईयर के लिए। अगर मैं प्लस कर देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है 8% और छठे ईयर के लिए। दैट्स इट। अगर आप लोग दोनों को टोटल करेंगे तो आज की अमाउंट आपको मिल जाएगी ना। अगर आप लोग फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पे अमाउंट कितना गिवन है, 5,000 गिवन है। प्लस में अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे कितने के ऊपर, 8% और 3 के ऊपर, ठीक है ना। ओके, और प्लस में कितना आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 7,000 है। ओके सर, 7,000 है। मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है कितने के ऊपर, 8% और 6 के ऊपर। समझ में आया। तो सिंपल सा कैलकुलेशन। अब अगर आपको याद हो तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना किसके ऊपर, आर और एन के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन में 1 प्लस में आर, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन में 1 प्लस में आर की पावर एन। और अभी मैंने बताया था कैसे आपको इसको कैलकुलेट करना है। डायरेक्टली मैं बता देता हूं आपको इसकी वैल्यू, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, और इसकी वैल्यू। समझ में आया। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किसके ऊपर, 8% के ऊपर थर्ड ईयर के लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका गिवन है दैट इज द 0.794, ये वैल्यू आपको यूज करनी है। और अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना चाहते हैं 8% 6 के लिए, तो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है दैट इज द 0.630। ये दोनों वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे पुट करनी है। समझ में आया। यानी कि अगर आप लोग करना चाहे तो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 5,000 मल्टीप्लाई में अगर आप लोग 8 और 3 वाला करते हैं तो 0.794 करेंगे। प्लस में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7,000 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 0.630। अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स इसको सोल्व करते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलता है दैट शुड बी इक्वल टू 8380, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8380। याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करके सही फॉर्मूले का चुनाव करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है। एग्जैक्ट वैल्यूज को अगर आप लोग पुट करेंगे तो दैट्स इट, आप लोग इसको क्रैक कर पाएंगे। समझ में आया। तो बहुत बेसिक सा सवाल था। चलिए एक और सवाल करेंगे ताकि आपको और बेटर वे में क्लैरिटी मिल सके। थोड़ा डिफरेंट सवाल करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो कुछ डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या कह रहा है, कोई भी मिस्टर एक्स वांट टू गो ऑन द वर्ल्ड टूर आफ्टर द 10 ईयर। पहली चीज तो आपको नोट करना है, नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए आपके, 10 हो गए हैं। तो यहीं पे नोट कर लेता हूं सर, एन की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है और ईयर के अंदर है। दिस टूर इज एक्सपेक्टेड टू द कोस्ट हिम 7 लाख, यानी कि अगर आप लोग फ्यूचर वैल्यू की बात करेंगे, ये टूर फ्यूचर में ही होगा और आपकी कॉस्ट कितनी कर रहा है, ये आपका 7 लाख कॉस्ट कर रहा है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है।
तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा, 7 लाख बन जाएगा। हाउ मच शुड ही सेव एनुअली, याद रखिएगा उसको कैसे सेव करना है, एनुअली करना है, पर ईयर करना है। पर ईयर करना है तो एन्युटी वाला फॉर्मूला लगेगा, याद रखिएगा, ताकि वो 7 लाख रुपए 10 साल के अंदर एक तरीके से 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे, यानी कि अगर आप लोग रेट की बात करते हैं तो कितना परसेंट हो, 10% हो। देखो ईयरली ही आपका इंटरेस्ट है, यानी कि रेट है, और ईयरली एन्युटी ही आपको करना है। तो आपको फ्यूचर वैल्यू के ऊपर काम करना है। अगर आप लोग फ्यूचर वैल्यू पे काम करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं सर हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर वैल्यू के ऊपर काम करना है, हमें एन्युटी निकालना है। क्या निकालना है, हमें एन्युटी निकालना है। तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितने के ऊपर आ जाएगा, आपका आर और एन के ऊपर। क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, सर बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि इसी की पॉसिबिलिटी बन रही है। इसी हिसाब से ना फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है, ये फैक्टर आप लोग निकाल लेंगे, एन्युटी निकल आएगा। एन्युटी ही पूछा है, एनुअली अमाउंट पूछा है। अगर आप लोग फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, फ्यूचर वैल्यू कितना है, सर हमारा फ्यूचर वैल्यू 7 लाख है, ठीक है। एन्युटी हमें नहीं पता है तो मैं क्या कह देता हूं, एन्युटी को एन्युटी रखता हूं। आपको कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है। रेट कितना गिवन है आपका, यहाँ पे आपका 10% गिवन है, तो आपको 10% पे कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 10 है, क्लियर है। अगर आपको याद हो तो कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया था, यानी कि कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर अगर आप लोग आर और एन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम लोग कहते हैं 1 प्लस में आर की पावर एन करना है, -1 करना है, अपॉन में आर करना है। इस हिसाब से अगर आप लोग कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालते हैं, आर कितना है आपका 10% है और 10 ही साल के लिए आपको निकालना है, तो 1 प्लस में आर, आर का मतलब रेट, रेट का मतलब 10%, 10% का मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 0.1 आ जाएगा, माने 0.1 यहाँ पे आ जाएगा। इसकी पावर कितनी है, 10 है, माइनस करना है 1, अपॉन में कितना करना है, रेट, यानी कि 0.1। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट आपको आंसर दे देता हूं मैं, दैट शुड बी 15.937, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले किए हुए हैं 15.937, यानी कि कितना आ जाएगा 15.937। कैलकुलेटर में ज्यादा टाइम जाता है, अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे ना तो काफी वक्त जाया होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको यहीं पे सोल्व करने की, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिएगा आपका कितना है, अगर आप लोग देखेंगे इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है, मल्टीप्लाई बाय टर्म को इधर ले आएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, एन्युटी बच जाएगा। यानी कि शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं सर एन्युटी इज इक्वल टू द 7 लाख, क्लियर है। आप लोग क्या कहेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यू है, 7 लाख है। इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हैं कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, कितना आया है 15.937, तो आप लोग इसको डिवाइड कर दीजिएगा 15.937, तो आपको एन्युटी मिल जाएगा। एन्युटी कितना आएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से कर सकते हैं 43,923, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 43,923 रुपए, समझ में आया। तो ये वाला आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि हर साल इसको कितना पैसा एक तरीके से बचाना पड़ेगा, ये एक मेजर कंसर्न है, ठीक है ना। कितना बचाना पड़ेगा, 43,923 रुपए। तो आप लोग क्या करेंगे, 10 साल के अंदर इसके पास कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपए हो जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज बदला है, अगर आप लोग सेकंड पार्ट की बात करते हैं, याद रखिएगा सेकंड पार्ट की अगर आप लोग बात करते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर रेट आपका बदल गया है, 10% की जगह अब कितना आ गया है, 12% पर एनम रेट आ गया है। तो जहाँ पे 10% की कैलकुलेशन थी वहां पे कितने की होगी, 12 की। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, वही आपके 10 ईयर ही है। और अगर आप लोग फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, फ्यूचर वैल्यू भी कितना है आपका 7 लाख है, और आपको निकालना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको एन्युटी कैलकुलेट करना है। और इस एन्युटी का आंसर मेरे को आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मेरे को भी तो पता चले आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 वैसे गलती से मार्क किया हुआ है, इस अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग में बात करो, आई थिंक ये तीसरा सवाल होगा, ठीक है ना। तीसरे सवाल के अंदर आंसर क्या आएगा, पार्ट सेकंड का, इसका आंसर आपको मेरे को बताना है, समझ में आया। तो बिल्कुल फॉर्मूले का चुनाव कीजिए, आंसर वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर को बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके के सवाल आपके चलते हैं। आप लोग आपकी किताब है आरपी रस्तोगी वाली, उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसके ऊपर एक सेशन अलग से लेके आ सके। अगर जरूरत महसूस हुई और अगर आपके छोटे मोटे डाउट है तो कमेंट में ही आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। एक छोटा सा सवाल और करेंगे, इसके बाद सेशन को क्लोज करते हैं। आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कितना कुछ आपको समझ में आया इस चैप्टर के अंदर से। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर एक्स वांट टू 5 लाख एट द एंड
एंड ऑफ द 8 ईयर। अब यहाँ पे 8वीं साल की बात हो रही है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फ्यूचर वैल्यू बच्चा कितना चाहिए, हमें चाहिए 5 लाख रुपए। समझ में आया? तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको 5 लाख रुपए फ्यूचर में चाहिए। फाइंड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड ईच ईयर, कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है हर साल। किसकी बात हो रही है, हर साल की बात हो रही है। आपको एन्युटी फाउंड आउट करना है, 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनम की बात हो रही है। आर कितना है आपका, 10% है। निकालना क्या है आपको, एन्युटी निकालना, पर ईयर आपको क्या करना है, निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाई, वही जो हमने अभी अभी लगाया था। क्या सर, फ्यूचर वैल्यू बराबर है एन्युटी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। एन्युटी मल्टीप्लाई में कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कितने के ऊपर कैलकुलेट करना है, आर और एन के ऊपर कैलकुलेट करना है। अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। फ्यूचर वैल्यू आपको कितना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको 5 लाख रुपए चाहिए। एन्युटी हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, एन्युटी को एन्युटी रहते हैं। कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, आपको रेट कितना गिवन है, आपको 10% गिवन है, और ईयर कितने गिवन है आपको माय डियर फ्रेंड्स, 8 गिवन है। इसको कैलकुलेट करना, अगर आप लोग एन्युटी कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो क्या आ जाएगा, एन्युटी बराबर है 5 लाख, और इसको आपको डिवाइड कर देना है माय डियर फ्रेंड्स किससे, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट 10% 8 पे आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट कितना है 10%, और कितने पे कैलकुलेट करना है, 8 पे। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस आर, आर रेट कितना है 0.1, एन की वैल्यू कितनी है 8, माइनस में 1 अपॉन में रेट कितना है 0.1। समझ में आया? इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू दे देता हूँ 11.436, इनकी आ जाएगा आपका 11.436, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। माने अगर आप लोग देखेंगे तो हमने क्या करना है, 5 लाख को डिवाइड करना है किससे, 11.436 से, तो आपको एक अमाउंट मिलेगा, डेट शुड बी 43721। ठीक है ना, एन्युटी कितना आ गया आपका, याद रखिएगा, एग्जैक्ट तो नहीं है, अप्रोक्सीमेट पॉइंट नहीं कंसीडर कर रहा हूं मैं, 43,721, यानी कि आप लोग देखेंगे 43,721.58 के समथिंग ये आंसर आएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना अगर आपका ये सेविंग करता है व्हाट एवर यू कैन से, तो आपका इसका काम चल जाएगा। माने अगर आप लोग ये 8 साल के अंदर जो भी इसका टाइम पीरियड था, 8 था 10 था, उसके दरमियान ये क्या कर सकता है, इतने पैसे इकट्ठे कर सकता है। समझ में आई? ये आपका क्या हो गया है, आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के सवाल इस चैप्टर के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा आपको समझ में आया, कोई डाउट रहता है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी आप सभी ने मेरे को इतना लंबा सुना, आखिरी तक आप सभी बने रहे, उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सुलदी बाय,